کی کسی بات کا برا نہیں مان سکتی، اور مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ ہماری شادی ہو گئی ہے۔ جذبے سچے ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے نا؟ کہو کہ ہماری شادی ہو چکی ہے، لیکن ہم ابھی ایک نہیں ہو سکتے۔ پلیز پلیز غلط نہیں سمجھنا، صرف ایک ہفتے کی بات ہے۔ دراصل میں نے ایک منت مانی ہوئی ہے، بس حاضری دے کر آ جائیں گے۔ اوکے؟ کوئی بات نہیں۔ گڈ۔ تم لوگ کیوں اپنی زندگیاں تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ میڈم کی بات مان کیوں نہیں لیتی؟ تمہیں میڈم نے ہمیں سمجھانے کے لیے بھیجا ہے۔ میڈم کی لگتی کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ میں بھی تم لوگوں کی طرح میڈم کی ایک قیدی ہوں، قیدی جو سونے کے پنجرے میں بند ہوتا ہے، جیسے کہ ایک طوطا جسے کھانے کے لیے من پسند چوری تو مل جاتی ہے، مگر وہ آزادی پرواز سے محروم رہ جاتا ہے۔ تم نے اتنی جلدی کیوں ہار مان لی؟ تم لوگوں کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ میڈم تم لوگوں کو زندہ رکھنا چاہتی ہے۔ تمہیں کیا پتا، جب کسی کے کردار کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے یا کسی کی انا کو کچلا جاتا ہے تو وہ تو موت سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ بلکہ میں تو اسی دن مر گئی تھی جس دن اپنے والدین کی مرضی کے بغیر بھاگ کر شادی کر لی تھی میں نے۔ راشد بظاہر کتنا نیک اور خوبصورت لڑکا تھا، مگر اندر سے اتنا ہی بدصورت اور میڈم کا الائے کار تھا۔ ہمیں تم سے ہمدردی ہے مس رابعہ، اسی لیے کہتی ہوں تھوڑی سی قربانی دے کر اپنی زندگی کو آسان بنا لو۔ میں بھی کسی نہ کسی موقع کی تلاش میں ہوں کہ شاید کوئی موقع مل جائے اور یہاں سے آزادی ممکن ہو جائے۔ تمہارے مشورے کا بہت شکریہ۔ جا کر کہہ دو اپنی میڈم سے کہ ہم مر کر بھی اس کا مطالبہ قبول نہیں کریں گے۔ سر مجھے جاب کی بے حد ضرورت ہے۔ لیکن مستانیہ یہی نام بتایا نا آپ نے؟ جی سر۔ آپ کے پاس کوئی تجربہ یعنی شارٹ ہینڈ یا ٹائپنگ وغیرہ آتی ہے؟ سر میں سیکھ لوں گی۔ سوری مستانیہ، انسانی ہمدردی اپنی جگہ، لیکن میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اوکے سر، تھینک یو۔ سر آپ کے آفس کے باہر جگہ خالی ہے کا بورڈ لگا ہے۔ لیکن وہ تو لیبر جاب ہے اور وہ خواتین کے لیے نہیں ہوتی۔ اوہ، میں تو کچھ اور سمجھی تھی۔
वैसे आपको किस किस्म की जॉब चाहिए? कोई भी क्लरिकल। आपको यहाँ जॉब मिल सकती है। वाकई? बिल्कुल, और तनख्वाह भी आपकी मर्जी की। मगर मैं कुछ समझी नहीं। मैं आपको 20,000 रुपये तनख्वाह दे सकती हूँ, बशर्ते कि बशर्ते के आप मुझे खुश रखें। मैं आप पर और आपकी इस जॉब पे लानत भेजती हूँ। Stand up and get out from my office. चौकीदार! मधिया, मैं जब भी यहाँ आता हूँ ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। जानती हो क्यों? क्यों? तुम्हारी वजह से। और एक दफा मैं बॉस के साथ आया था और ये जगह मुझे बहुत बुरी लग रही थी। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ नहीं थी। तुम्हारी इसी मुस्कुराहट पे तुम्हें कुछ खिलाते पिलाते हैं। वेटर इधर आओ, 2 अच्छी सी कॉफी लेके आओ फुल क्रीम के साथ। बढ़िया। हाँ याद आया, ये तो बताओ कि फवाद के वालिदैन तुम्हारे घर आए थे बाकायदा प्रपोजल लेकर? हाँ हाँ, लेकिन डैडी ने उन्हें बता दिया है कि वो मेरी मर्जी के बगैर हाँ नहीं करेंगे। फिर मामा ने मुझसे पूछा। मैंने कहा कि मामा, मैं मशी की लड़की हूँ और आप जो फैसला करेंगी मेरे हक पे वही बेहतर होगा। लुक मशरकी बेटी, संजीदा होकर बात करो, ये हमारी जिंदगियों का मामला है, समझी? अदनान, मैंने मामा से कहा कि मामा, नो डाउट फवाद एक आइडियल शख्स है, लेकिन दिल की तकाज़े बहरहाल कुछ और होते हैं। ठीक है, वो मेरा कज़न है, मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन ये पसंदीदगी महज एक भाई और एक कज़न जैसी है। मैं हरगिज़ उससे शादी नहीं कर सकती। फिर मामा ने तुमसे पूछा नहीं कि तुम कैसे शादी करोगे? हाँ? पढ़े लिखे लोगों की यही खूबी होती है, वो वेल एजुकेटेड है। उन्होंने कहा यकीनन तुम्हारी पसंद अदनान है, और मैंने हाँ में सर हिला दिया। वैसे क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम्हारी मामा तुम्हारे फादर से मशवरा करेंगी? जाहिर है असल फैसला उन्होंने ही करना है, लेकिन आई एम 100% श्योर वो फैसला मेरे हक में ही करेंगे। तो फिर बताइए, वो पहला वाला प्रोग्राम पक्का? पापा को भेजो तुम्हारे घर? मेरे ख्याल से देर मुनासिब नहीं। जब भी तुमसे शादी का ख्याल मेरे दिल में आता है ना, मेरे दिल में फुलझड़ियां सी फूटने लगती हैं। और यहाँ तो शहनाइयाँ बज रही हैं। वैसे क्या ख्याल है तुम्हारे उस आइडियल भाई फवाद का? क्या रिएक्शन होगा इस बारे में? कुछ कह नहीं सकती, रोशन ख्याल आदमी है, हो सकता है जेलिस भी हो जाए। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है बतिया। देखते हैं। तो मुझे रोकती क्यों नहीं हो? कॉफी पड़ी है, पानी पी रहा हूँ, कॉफी पियो। वो दिलबर साहब आए हैं। अच्छा, जाओ जाओ लेकर आओ उनको। दिलबर साहब अचानक कैसे टपक पड़े? फिर किसी शिकार का इंतजाम करना होगा। तुम्हें क्या ऐसे? जाओ अपने कमरे में। ज़ही नसीब आइए। आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल पड़े?
फोन कर दिया होता। तशरीफ रखिए ना। बाबा, आजकल फोन पर बात करने से भी डर लगता है, खामखा कोई पीछे ही न पड़ जाए। आप भी डरते हैं? एक बात याद रखना, स्टेट से कोई नहीं लड़ सकता। ये एक दफा पीछे पड़ जाए ना तो समझो मुकद्दर में अंधेरे ही अंधेरे। फिर न ताल्लुकात काम आते हैं और ना ताकत। तुम भी कभी स्टेट से फड्डा ना करना, बस हाथ पांव बचाकर अपना काम करती रहो। वैसे कहते तो आप ठीक हैं। दिलबर हमेशा ठीक कहता है, मगर करता गलत है। जनाब ये बताइए कि यहाँ आने की जहमत कैसे की आपने? बाबा वो क्या कहते हैं, आमदुम बसर मतलब। एक ताजा शिकार की जरूरत है। कहो कुछ है तुम्हारे गोदाम में या नहीं? फिलहाल तो नहीं। लंबा माल मिलेगा। कुछ दोस्त आ रहे हैं और बाबा एहसन भी है उनके साथ। शिकार का प्रोग्राम है, अगर डबल शिकार हो जाए तो। मैं कोशिश करूंगी। कब चाहिए? यही बाबा चंद दिनों तक। मैं इत्ला कर दूंगी आपको। बाबा लाखों का मामला है, लाखों का। जी जी जनाब, मैं समझती हूँ। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इंतजाम हो जाएगा। गुड, मैं चलता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। रफीक, क्या ख्याल है? साजिदा को दिलबर के पास ना भेज दे? शायद आप भूल रही हैं, उसने घर से भागकर शादी की थी। ओह हाँ, गुल को मैं दिलबर के पास नहीं भेज सकती। उसे किसी खास मौके के लिए रखा है मैंने। वो जो शिप से लड़कियां आई हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? नहीं नहीं, ये उनकी टाइप नहीं है। आप ऐसा करें, आलिया से राब्ता करें, शायद कोई काम हो जाए। हाँ, मैं आलिया से बात करती हूँ, शायद कोई हल निकल आए। रफीक, तुम्हारे इस कोड़े का क्या फायदा? दो लड़कियां तुमसे नहीं संभल रही। मैंने हर तरह से डरा धमका कर देख लिया है। अब वही सूरत बाकी है। नहीं, मैं तुम्हें पहले भी मना कर चुकी हूं। साजिदा तो पहले से शादीशुदा थी। नहीं, फिर भी नहीं। निगार, ये मसला तुम बाद में डिस्कस कर लेना। मुझे बताओ, मुझे किस लिए बुलाया गया है? अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल गई। वो दिलबर आया था। उसने फिर अपने दोस्तों के लिए शिकार का इंतजाम किया है और उन्हें ताज़ा शिकार चाहिए। एक है तो सही, लेकिन वो लाइन पे नहीं आ रही है। क्या कहती है? वो कहती है कि वो खुदकुशी कर लेगी। बेचारी, जवानी में मरना चाहती है। मगर मेरे ख्याल से वो ऐसा करेगी। जी खलील साहब, कुछ पता चला? कुछ भी नहीं सर। सर जी, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि दरमियाने दर्जे का बदमाश है, और वो दोनों लड़कियां भी किसी ग्रोह से ताल्लुक नहीं रखती, बल्कि। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन उन्हें इस इलाके में किसी और के बारे में कुछ इल्म नहीं। मेरा ख्याल है नहीं सर, वरना वो रोडों पर मारी मारी नहीं फिर रही होती सर। अब तक किसी ग्रोह को ज्वाइन कर चुकी होती।
ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है सर। हेलो, अदनान स्पीकिंग। अदनान साहब, एएसपी फवाद बोल रहा हूँ। जी फवाद साहब, फरमाइए कैसे जहमत किया आपने? आज का अखबार मेरे सामने है और आज आपने दूसरी मर्तबा औरतों की स्मगलिंग, उनके गैर कानूनी खरीद व फरोख्त पर फीचर छापा है। इस फीचर में आपने इनडायरेक्ट इशारे दिए हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि किस सोर्स से आपको ये न्यूज़ मिली? सॉरी फवाद साहब, अखबार अपना सोर्स कभी नहीं बताता। लेकिन किसी जुर्म की निशानदही करना भी आपका फर्ज है। इससे कानून को मदद मिल सकती है। मैं राजदारी का वादा कर चुका हूँ। मिस्टर अदनान, आप कानून की राह में रोड़े अटका रहे हैं और ये जुर्म है। फवाद साहब, अगर आपको सहाफत की ABC का भी इल्म होता तो शायद आप मुझसे ये ना कहते। आपको लफ्ज़ मुबैना का मतलब पता? आई थिंक आपकी उर्दू बहुत कमज़ोर होगी। आप लफ्ज़ रिपोर्टेडली को डिक्शनरी में देख लीजिएगा, शायद तो उसके बाद मुझ पे कोई दफ़ा या कानून लग सके। Mind your language. I'm just asking for cooperation. Now you are trying to treat me, Mr. Fawad, and I don't like it at all. Okay, as you wish. Have a good day.